नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। फिल्म द केरल स्टोरी के बाद अब फिल्म 72 हूरे को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। लगातार इस फिल्म को बैन करने की मांग की जा रही है। फिल्म 72 हूरे का टीजर 4 जून को ही आ गया था, जिसके बाद से इस पर विवाद शुरू हो गया। फिल्म 72 हूरे के ट्रेलर को सेंसर बोर्ड ने सर्टिफाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि फिल्म के कुछ सीन्स में संशोधन किया जाए। और इस फिल्म के ट्रेलर के मुताबिक इनकी कहानी एक आतंकी कैंप के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई गई है, जिसमें युवाओं को भटकाया जा रहा है और उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। ट्रेलर के अंदर जिन युवाओं को आतंकी बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें यह कहा जाता है कि इस्लाम के मुताबिक जन्नत में जाने वाले हर शख्स को 72 हूरें दी जाएंगी। मृत्यु के समय वो चाहे किसी भी उम्र का क्यों ना हो, लेकिन मरने के बाद स्वर्ग में वो 30 साल का होगा। वहां उसकी उम्र और नहीं बढ़ेगी। इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद कुछ लोग इसके मेकर्स पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उन्होंने फिल्म के माध्यम से ऐसा कंटेंट तैयार किया है जिससे कि नफरत को बढ़ावा मिल सकता है। क्या है माजरा, इसे समझने के लिए खुद आज हमारे साथ स्टूडियो में इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले संजय पूरण सिंह चौहान जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। इसके साथ ही इस फिल्म के प्रोड्यूसर गुलाब सिंह तंवर जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। फिल्म के को प्रोड्यूसर अशोक पंडित जी हमारे बीच में हैं। बहुत स्वागत है अशोक जी आपका। और फिल्म में अहम किरदार निभाने वाले पवन मल्होत्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है पवन मल्होत्रा जी आपका। तो चलिए सवालों की शुरुआत करते हैं और मेरा पहला सवाल अशोक पंडित जी आपसे है। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि इस सब्जेक्ट पर आपने फिल्म क्यों बनाई, आपकी मंशा क्या थी, क्योंकि इसके बाद जिस तरीके से फिल्म और आप लोग निशाने पर आ गए हैं, इसको इस्लामोफोबिक भी कहा जा रहा है। देखिए, फिल्म क्यों बनाई और किसकी सोच है ये और किसकी मेहनत है ये, वो संजय पूरण सिंह चौहान जी जो हैं, इनकी सोच और इनकी क्रिएटिविटी है। मैं आपको उस दूसरे सवाल का जवाब दूंगा कि हम किस जद्दोजहद से गुजर रहे हैं और किस तकलीफों से गुजर रहे हैं। ऐसी फिल्म खास करके जो इशू बेस्ड फिल्म है, और ये फिल्म जो कि टेररिज्म के खिलाफ है। ये फिल्म जो संजय ने लिखी और जो बनाई, डायरेक्ट की, और गुलाब जी ने जो प्रोड्यूस की है, ये उस पूरी मंशा को, उस पूरी नैरेटिव को डिस्ट्रॉय कर रही है कि आप कोई भी गलत काम करिए, आप लोगों को मारिए, आप ब्लास्ट करिए, आप जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं उनका जो पूरा लॉजिक दिया जाता है कि आप ये सब काम करोगे तो आपको जन्नत मिलेगी और आपको वहाँ पर हूरें मिलेंगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो नैरेटिव है और ये जो रेडिकलाइजेशन है यूथ्स का, जिनकी जिंदगियां बननी चाहिए, जिनको देश के लिए काम करना चाहिए, जिनकी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, उसको इंपॉर्टेंस देते हुए संजय ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया और फिल्म को लिखा। हमारा जो बिगेस्ट जो हमारे लिए शौक था कि हम चाह रहे थे कि इसका ट्रेलर भी जो है वो थिएटर में रिलीज हो। दूसरे फिल्मों के साथ जब हम देखते हैं ट्रेलर को, तो ट्रेलर फिल्म जो बड़ी लगती है और अच्छा लगता है। 10-12 दिन पहले हमने अपना एप्लीकेशन दिया था ट्रेलर के लिए, लेकिन 28 को हम फिल्म ट्रेलर रिलीज करने वाले थे। एक दिन पहले हमें जवाब आया CBFC का कि फलाने शॉट्स आप काटिए, उसके बाद हम आपको ट्रेलर देंगे, सेंसर देंगे, A सर्टिफिकेट देंगे। तो हम सब जो है, हम काफ़ी हैरान हुए और हम काफ़ी कंफ्यूज हो गए कि ये पहली बार ऐसा होगा लगभग। मुझे लगता है कि जिस फिल्म को आपने नेशनल अवार्ड दिया, जिस फिल्म को आपने IFFI में सराहा, आपने दूसरा अवार्ड दिया, जब एक तरफ से आप उस फिल्म को नेशनल अवार्ड देते हैं, आपको पता है आस्था जी कि फिल्म बहुत सारे मेकर्स को बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं, लेकिन हर मेकर का, हर प्रोडक्शन हाउस का, हर टेक्नीशियंस का, हर एक्टर का ये सपना होता है कि उसको किसी दिन एक दिन नेशनल अवार्ड मिले। तो जब आपने इस फिल्म को इतनी सीरियसली लिया है और आपने उसको नेशनल अवार्ड दिया है, और ट्रेलर जो है, उस ट्रेलर में वही शॉट्स है जो फिल्म में है, एक भी फ्रेम उसमें बाहर का फ्रेम नहीं है। सेंसर बोर्ड को किस पर आपत्ति थी, वो क्या हटाने की बात कर रहे थे? एक आपने ट्रेलर देखा होगा तो उसमें एक शॉट है जो पैर जो ब्लास्ट हुए हैं, तो उसमें पैर का एक फोरग्राउंड में शॉट है कलर में, बोला वो शॉट निकाल दीजिए। फिर एक रेफरेंस है कुरान का, तो वर्ड कुरान इज नॉट अ क्राइम टू बी यूज्ड, मतलब उसका रेफरेंस तो देखिए ना आप क्या है। मेरा ये मानना, कोई भी शॉट हो, किसी का भी शॉट हो, लेकिन फिल्म का शॉट है ना वो, हमने कोई ऐसा हल्ता भलता शॉट लेके फिल्म में नहीं डाला हुआ है। तो कॉन्सेप्चुअली वी आर ऑल कंफ्यूज, एंड सेंसर बोर्ड के जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ये डिसीजन लिया, जो कमिटी है, दे आर आंसरेबल टू पीपल। वो पूरे इंडस्ट्री को आंसरेबल है कि ये लॉजिक क्या है, किस लॉजिक से आप फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट देते हैं, आप नेशनल अवार्ड देते हैं और आप ट्रेलर रिजेक्ट करते हैं।
उससे जो हमारे सिनेमा गोवर्स जो है, हमारे फिल्म थिएटर की जो ऑडियंस है, उसके लिए ये वो ट्रेलर नहीं देख पाए। संजय जी, मेरा सवाल आपसे, क्या सेंसर बोर्ड के सामने आपने सारी बातें रखी थी और क्या आपको लग रहा है कि सेंसर बोर्ड ईमानदारी से काम कर रहा है या करता है? देखिए, मैं फिल्म के बारे में बात कर सकता हूं, तो मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में ही आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। ये फिल्म जो कि ऑलरेडी सेंसर्ड हो चुकी थी, उस फिल्म के ट्रेलर को जब हमने उनको अप्रोच किया तो उसके अंदर कुछ शॉट्स को मॉडिफिकेशन मांगना, डिलीट कर दीजिए, कुछ वॉइसेस, कुछ वर्ड्स म्यूट कर दीजिए, ये बात हमें अभी तक समझ में नहीं आई है, क्योंकि फिल्म आप ऑलरेडी सर्टिफाइड कर चुके हैं। फिल्म के अंदर वो शॉट्स हैं, अगर वो फिल्म के अंदर सही हैं, आपने जो भी मॉडिफिकेशन चाहिए थी वो करने के बाद में आपने फिल्म को सर्टिफाई किया है, तो उसी में से निकले हुए ट्रेलर पर आप ये आपत्ति क्यों जता रहे हैं? दूसरी चीज़, जिस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल किया, जैसे अभी अशोक सर ने भी बताया, आप 28 तारीख को हमारे, देखिए हम फिल्म से कुछ तो पहले 10 दिन 15 दिन पहले तो आदमी जाता है, हम तो यहाँ पर 10 दिन की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास में 8-9 दिन थे। 28 तारीख को हम ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं और ये बात हम मीडिया को भी जाहिर है उनका इंटरेस्ट था एक सर्टेन लेवल पर, तो सब लोग इंतजार कर रहे थे, वो मीडिया में ये बात जानते थे सब कि 28 तारीख को आने वाला है। 27 तारीख को जब उसमें कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, आप एक लेटर भेजते हैं और कहते हैं कि अगर आप सर्टिफिकेट चाहिए आपको तो इन कंडीशंस के ऊपर मिल सकता है, आप ये चीज़ें जो हैं वो आप रिमूव कर दीजिए, इसके अंदर से डिलीट कर दीजिए। मैं हमेशा हर फॉरम पर यह बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एक क्रिएटिव प्रोसेस है। आपको वक्त लगता है शॉट सिलेक्शन के अंदर, आपको साउंड डिज़ाइन करने में, आपको म्यूज़िक और सब चीज़ों की को अपने ट्रेलर को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए। आप कैसे कुछ घंटे में कर देंगे जिस काम को आपने महीनों में किया है? फिर आपके पास में वक्त नहीं है, अगले दिन सुबह 11 बजे आपका ट्रेलर लॉन्च होने वाला है, आप 11, 12, 1 बजे आप ये नोटिस आप हम को मिल रहा है, तो हम कैसे 22 घंटे के अंदर ये चेंजेस करके अगले दिन हम ट्रेलर लेके सामने आ जाएंगे और फिर हम आपके पास में सबमिट करेंगे और फिर मॉडिफिकेशन भेजेंगे, फिर ये होगा, तो यानी हम ट्रेलर लॉन्च नहीं करें, यही इसका अर्थ ये हुआ। तो मेरे प्रोड्यूसर्स ने ये डिसाइड किया कि हम अब कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है और हम और डिले, बिकॉज 10 दिन से आपके पास में है, ये बात तो आप 5 दिन पहले भी कह सकते थे, तो इतना वक्त क्यों लगा? और ये सिर्फ मेरा पेन नहीं है, ये मुझे लगता है कि हर फिल्म मेकर का है, क्योंकि आप जब फिल्म बनाते हैं मुश्किलों से और वो टाइम आता है जब आप उसकी रिलीज, कुछ खास सब्जेक्ट पर फिल्म बनाते हैं तभी ऐसा है, या जी लग तो अभी ऐसा ही रहा है कि जिस तरीके से इस पूरे चीज़ को हैंडल किया है, ये मुझे लगता है कि थोड़ा बेटर तरीके से हो सकता था, चीज़ें स्मूथ हो सकती थी। फाइनली फिर हमने 28 तारीख को ये डिसाइड किया कि हम डिजिटली जो है अपने ट्रेलर को लॉन्च करेंगे और फॉर्चुनेटली उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया, उसके पीछे के इंटेंट को समझा गया। हालांकि कुछ लोगों ने अपनी आपत्ति जाहिर की है, पर मुझे लगता है वो बेबुनियाद है, क्योंकि ये ट्रेलर है और आप फिल्म देखने के बाद, जो फिल्म के बारे में टीज़र और नाम सुनने के बाद से ही कर रहे थे, वही बात उन्होंने इस पर कही। पर मुझे लगता है कि ये सारी बातें निराधार हो जाएंगी, क्योंकि फिल्म सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद की बात कर रही है। पवन जी, आमतौर पर किसी भी फिल्म या किसी कंटेंट को जब निशाने पर लिया जाता है तो उस फिल्म का जो किरदार है, मतलब चेहरा या एक्टर, सबसे पहले वही टारगेट पर आता है। तो जब ये सब्जेक्ट आपके पास आया तो आप क्यों कन्विंस थे कि इसमें जाना है या पर्दे पर आना है, और अब आप उस तरह के क्रिटिक को कैसे हैंडल कर रहे हैं? पहली बात तो जब मुझे सुनाई गई तो मैंने उसी वक्त सोचा कि हाँ, इसका हिस्सा बनना है, क्योंकि मुझे अभी भी हैरानगी है कि दिक्कत किस बात की है, क्यों ऐसा कुछ थोड़ी कह रहे हैं जो हुआ नहीं है और या होता नहीं है। तो मुझे तो लगा हाँ, इस फिल्म का हिस्सा होना चाहिए, ऐसी एक कहानी सुनानी चाहिए। और एक तो मैं बहुत, देखिए, कंप्यूटर और फ़ोन बहुत जानता नहीं हूँ, तो अभी तक मैंने अपना ट्रेलर भी नहीं फेसबुक में डाला है, मैं हर बार भूल जाता हूँ, आज इनको बोलूँगा डालने के लिए तो मैं उस चीज़ से बचा हुआ हूँ और मैं इस सब में नहीं सोचता हूँ। मेरा यह है कि मुझे जो सही लगता है मैं वो काम करता हूँ और अभी तक तो पिछले 40 साल से इसी तरह करता आया हूँ। जब सही नहीं लगता है तो 6 महीने साल घर भी बैठता हूँ, और जब सही लगता है तो मैं जो काम है जिसमें मुझे लगता है कि इसमें मैं किसी के लिए कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी हामी भरता हूँ और फिर पूरी ईमानदारी से अपना काम करता हूँ। लेकिन आपने सोचा था कि इस फिल्म को एक खास वर्ग के लिए नफरत फैलाने वाला, गलत संदेश देने वाला, इस्लामोफोबिक, इस तरह का टैग दिया जाएगा? नफरत फैलाने वाला, अब वो किसी को कहना हो तो वो तो किसी भी बात पे कह सकते हैं। वो तो भाग मिल्खा में अगर 47 का पोर्शन दिखाएंगे तो उस पर भी लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो सबको तो हर कोई खुश नहीं कर सकता। तो मैं एक्टर हूँ, मुझे एक सर्टेन तरह के काम करने में मज़ा आता है। मेरा आप बॉडी ऑफ वर्क देखिए, हर तरह की फिल्म है उसमें,
ऐसा नहीं कि मैं कुछ एक वो लेके चल रहा हूँ कि यही करना, मैं तो हर तरह की फिल्म करता हूँ। और इस तरह की जब कहानियाँ आती हैं, और अगर आप देखें इस तरह की मैंने और 4-5-6 काम किए हैं, चाहे वो सलीम नंगड़ा हो, चाहे ब्लैक फ्राइडे हो, चाहे चिल्ड्रन ऑफ वॉर हो, चाहे रोड टू संगम हो, तो उसमें हमने तो अपनी बात कही है और इसमें भी ऐसे ही कहने जा रहे हैं। हम किसी पे कोई अटैक नहीं कर रहे, हम बल्कि कह रहे हैं जो अटैक कर रहे हैं उनके साथ मत खड़े हो। हम टेररिज्म के खिलाफ बात कर रहे हैं, और अगर कोई साथ में नहीं खड़ा होता तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि भाई दिक्कत किस बात की है। जब बम फटेगा तो सब मरेंगे, सबका नंबर लगेगा, कोई ये नहीं सोचेगा कि ये कौन है और वो कौन है। तो आप बल्कि हमारे साथ आगे खड़े होइए और कहिए कि अगर इस तरह की चीज़ कहकर किसी को ऐसे दहशतगर्द बनाया जा रहा है तो ये गलत है। बस गुलाब जी, जिस तरह का पॉलिटिकल माहौल फिलहाल देश में, हमने पहले भी देखा कश्मीर फाइल्स जैसी पिक्चर आई, उसके बाद केरल स्टोरी आई, इन सबको प्रोपेगेंडा फिल्म कहा गया। अब यही आरोप लगाया जा रहा है 72 हूरे पर भी। हाँ, ये तो एक आम प्रैक्टिस हो गई है। और सोचने की बात आस्था ये है कि नफरत फैलाने वाले तत्व हम पर नफरत फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। हमने ना तो कोई नफरत फैलाई है, ना किसी धर्म के बारे में बात करी है, ना किसी धर्म ग्रंथ के बारे में बात करी है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक कहानी बनाने का, एक फिल्म बनाने का एक उद्देश्य, जो पहला उद्देश्य होता है कि मनोरंजक तरीके से कैसे किसी कथानक को कहा जाए और उसको कहकर समाज की दशा और दिशा क्या होनी चाहिए उसके ऊपर एक लाइट डाली जाए, लोगों को कहा जाए और अपना मंतव्य बताया जाए। हमने सिर्फ ये कहा है। और जो लोग जिहाद के नाम पर कत्ल करने के लिए लोगों को उकसाते हैं, रिवॉर्ड के नाम पर उनको बेहतर हूरों का वादा करते हैं, और उसके बारे में हम लेके कथानक लेके बाहर आए हैं, तो हम पर ये आरोप लग रहा है कि हम एक धर्म विशेष के प्रति नफरत फैला रहे हैं। कौन सी बात है, किस आधार पे ये बात हो रही है? आपने कहा प्रोपेगेंडा की बात कही आपने। देखिए, लोग कहें हमको ये प्रोपेगेंडा फिल्म्स हैं और ये किसी एक धर्म विशेष कहना है, तो ये बहुत आपने नाम रख दिया ना, 72 हूरें। वो कह रहे हैं आप अप्सराओं की बात क्यों नहीं करते? नहीं, तो अप्सराओं के बारे में आपको बात करनी है, आप करिए, हम कहाँ मना कर रहे हैं आपको। हम जब कह रहे हैं एक अप्सरा हो या 72 हूरें, कोई अंतर नहीं हो सकता। हम ये कह रहे हैं आपसे कि ये फिल्म एंटी टेररिज्म है। अब वो जो ताकतें हैं, जो, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में बहुत अहम जगह रखता हूँ अपने आप में, ये एक बाहर के लोग जो फंडामेंटलिस्ट लोग इसको प्रोपेगेंडा बोलेंगे क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही हैं। जो लोग ये कार्य कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, ये फिल्म संजय ने उसके अगेंस्ट बनाई है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये फिल्म टेररिज्म के खिलाफ है। तो टेररिज्म का किसी रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं हो सकता ना। नहीं, क्योंकि आपने नाम 72 हूरे रखा है जी, इसीलिए सवाल ये पूछा गया कि आप आतंकवाद के खिलाफ फिल्म बना रहे हैं या 72 हूरों वाले आतंकवाद के खिलाफ फिल्म बना रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि कोई कॉन्सेप्ट गलत है। अगर वो है नहीं, अगर है भी तो किसी को मार के, किसी को काट के, किसी को मैसेकर करके आपको हूरें नहीं मिल सकती। लालच दी जाती है ना, हम उस लालच की बात कर रहे हैं। वो है नहीं है, उस एरिया में हम जा नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है ये सही है, वो कॉन्सेप्ट को हम चैलेंज ही नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये जो प्रॉमिस किया जाता है कि अगर आप गलत काम करो, जमीन पे इधर उधर सब जगह आपने जो हाहाकार मचा के रखा हुआ है, अगर इनके लिए ये कॉन्सेप्ट के लिए कर रहे हो तो ये गलत है। आपको अगर लगता है कि सही है, जन्नत है, स्वर्ग है, सब कुछ है, तो आप कोई अच्छे काम करोगे तब आपको जाके मिलेगा। बुरे काम करके, किसी का कत्ल करके नहीं मिलेगा। फिल्म का कॉन्सेप्ट वो है। प्रोपेगेंडा की जहां तक बात है, ये सारे जो लोग हमें प्रोपेगेंडा कहते हैं, ये सब झूठे करार किए गए हैं। इसके पहले जो 2 फिल्में आई हैं उसको भी प्रोपेगेंडा कहा गया। इनको ये आउटडेटेड हो गए ये लोग, इनको पता ही नहीं है। जब लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग थिएटर में गए, उन्होंने इस किस्म की ऑनेस्ट सिनेमा को एक्सेप्ट किया है। मैं खुद एक विक्टिम हूं टेररिज्म का। मेरी पूरी कौम जो है वो विक्टिम है टेररिज्म की। जब उस पर कोई फिल्म बनती है तब ये लोग बोलते हैं मेरे को प्रोपेगेंडा है। मतलब मैं अपने दुख को प्रकट ही नहीं करूं, मेरे घर जलाए गए, हमारी औरतों का रेप हुआ है, हमारी पूरी कम्युनिटी का जेनोसाइड हुआ है, एथनिक क्लींजिंग हुई है, और जब उस पर फिल्म बनती है, वो फिल्म में 50% भी नहीं है जो हमारे साथ हुआ है। मैं कश्मीर फाइल्स की बात कर रहा हूं। जब उसको प्रोपेगेंडा कह दिया, रियल लड़कियों की स्टोरी जब कही जाती है, आप उसको प्रोपेगेंडा बोल दिया। उसका कारण यह है कि इंडस्ट्री में, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, इंडस्ट्री में जो लोग जिन्होंने इंडस्ट्री को अपना बपोती समझ कर रखा था, उनका ही नैरेटिव चलता था, उनको लगता था यही सही है, ऐशो आराम करते थे। जब संजय पूरन सिंह चौहान और बाकी इसके जैसे डायरेक्टर्स, इनके जैसे प्रोड्यूसर, हम जैसे लोग जब उस कॉन्सेप्ट के सामने खड़े हुए, हमने अलग किस्म का सिनेमा शुरू किया।
और हमने सच बोलना किया, हमने टेररिज्म को जस्टिफाई नहीं किया जिस तरह से शिकारा में जस्टिफाई हुआ है या मिशन कश्मीर में हुआ है। भाई उस बच्चे से ज्यादती हुई इसलिए उसने बंदूक उठाई, वो टेररिस्ट बन गया। हमने टेररिज्म को जस्टिफाई नहीं किया हुआ है। ये जो सोच है कि हम टेररिज्म को जस्टिफाई नहीं करेंगे, जो सच है, ईमानदारी से जो चीजें सामने कही गई हैं, ये इनको रेस्टलेस कर रहा है और अनरेस्ट कर रहा है। अशोक जी, आपने इंडस्ट्री के नैरेटिव की बात करी, तो ये सवाल आपसे है संजय जी कि अभी तक ऐसे सब्जेक्ट्स हमने क्यों नहीं देखे थे बॉलीवुड में, क्यों नहीं बनती थी ऐसी फिल्में? क्या वहां पर भी एक विचारधारा काम करती थी या है जो डोमिनेट करती है इस तरह के लोगों को ऐसा कंटेंट सामने लाने की? देखिए, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक इस तरीके से काम होता है जहां पर कुछ लोग ये डिसीजन लेते हैं कि ऑडियंस को क्या पसंद आएगा, और एक खास नैरेटिव में, बिकॉज उसके अगेंस्ट अगर आप दूसरा पक्ष रखने की कोशिश करते हैं तो सडनली फिर उसके खिलाफ जो छटपटाहट है उसी का नतीजा है कि इस फिल्म को ये कहा जा रहा है। मे बी बिकॉज वो लोग डरते हैं कि जब वो इस तरीके के संजीदा विषय के ऊपर फिल्म लेकर आएंगे तो उनको भी बाइकआउट्स का और बैन की जो मांग है वो बढ़ने लगेगी। जो एक तरीका चला आ रहा है उसी के तहत ही आप अपनी फिल्म कहते रहें, और उससे अलग अगर आप कुछ सही और फैक्ट बेस्ड और वैसी चीज़ें कहना चाहते हैं जो आपके आसपास हो रही हैं, गंभीर बातें, तो कहीं पर लोग जो हैं वो रिलेक्टेंट होते हैं, न सिर्फ उनको बनाने में बल्कि आपके साथ खड़े होने में भी, क्योंकि ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि कमर्शियल रीजन से वो नहीं चाहते कि जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने जो अपनी एक जगह बनाई है वो इस वजह से खतरे में पड़ जाए या उनके खिलाफ इस तरीके की बातें होने लगे। मगर अब मुझे लगता है कि चीज़ें बदल रही हैं। जैसे अभी शौक सर ने बोला कि जिस तरीके से हाल ही में आई हुई फिल्म जो हैं और जिस तरीके से लोग थिएटर्स में गए हैं और उन्होंने उस फिल्म को होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया है, उससे बहुत सारे लोगों का ये जो मिथ है ये ब्रेक होने लगा है, बिकॉज उनको लगता है कि ऑडियंस ये पसंद नहीं करेगी क्योंकि वो इंटेलिजेंट नहीं है। मुझे लगता है कि वो लोग ऑडियंस के इंटेलेक्ट के ऊपर डाउट न करके अपने अंदर जाएं और चीज़ों पर इंट्रोस्पेक्ट करें और सही तरीके से जो जैसे हुआ है उसको उसी फॉर्म में प्रेजेंट करें। और एक लॉट है जिसको लगता है कि हम जो कहते हैं वो करो, तुम सच बोल रहे हो तो हम आहत हो जाएंगे। तो भाई आपसे स्क्रिप्ट पूछ के बनाए कि आपसे, तो आप को दिक्कत क्या है? अशोक जी, आपने इस फिल्म की स्क्रीनिंग जेएनयू में की, इसके पीछे क्या मंशा थी? और उसके बाद जय हिंद के नारे आपने भी लगाए और पवन जी ने भी लगाए। जेएनयू में स्क्रीनिंग करने का जो डिसीजन हम सबों ने मिलकर लिया, इनफैक्ट पूरी टीम ने कहा कि जेएनयू में दिखानी चाहिए, और मैं आपको बताऊं कि जेएनयू में नहीं, हम बाकी इंस्टीट्यूशंस में भी दिखा रहे हैं, ऑल ओवर द कंट्री, एमबीए इंस्टीट्यूट्स में, जादवपुर में, बहुत सारी जगहों में फिल्म हम दिखा रहे हैं, क्योंकि उसका कारण ये है, हम चाह रहे हैं कि ये फिल्म जो है यूथ्स तक पहुंचे। हम चाह रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट है एंटी टेररिज्म का, जहाँ पर यूथ्स जो हैं भड़काए जा रहे हैं और वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो एक्चुअली जो फिल्म का इम्पैक्ट है, जो विक्टिम्स इसके हैं, इस पूरे मंशा के, इस पूरे नैरेटिव के, वो यूथ्स हैं, वो यंगस्टर्स हैं। तो ऑनेस्टली हम चाह रहे थे कि जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर जाके फिल्म दिखाएं। अब जेएनयू में हम स्टूडेंट्स विंग थी, उन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया, पूरा हाउस पैक शो था, और हम बहुत एक्साइटेड थे और एक्साइटेड हैं अभी भी कि यूथ्स रिएक्टेड टू द फिल्म इन अ वेरी फैंटास्टिक वे। आप उसके बाद अभी आप देखिएगा लोगों के रिएक्शंस थे, फिल्म जो हम पोस्ट करेंगे अभी पोस्ट स्क्रीनिंग ऑफ द फिल्म। तो अब आप कह रही हैं कि भारत माता की जय के स्लोगन, वो तो हमारे खून में है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई शर्माना भी नहीं चाहिए किसी को। जय श्री राम भी चिल्लाने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। ये तो हमारा भारत माता की जय और वंदे मातरम, ये तो मेरे ख्याल से हर बंदे के खून में होता है। हम ये, और ये फिल्म यही कह रही है, और ये फिल्म यही कह रही है कि नेशनलिज्म में बिलीव करिए, और आपका देश जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट देश है, और टेररिज्म के खिलाफ की लड़ाई जो है वो सबकी होनी चाहिए। और जय हिंद जो मैंने करवाया, आपने मेरा नाम लिया, मेरी फिल्म से उसका कोई लेना देना नहीं, पर जय हिंद तो मैं किसी भी स्कूल कॉलेज में जाता हूं बोलता हूं, और बचपन से बोलता आया हूं। और जय हिंद पर अगर दिक्कत है तो भाई फिर तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। जय हिंद पे कैसे आपको दिक्कत हो सकती है? और अब मैं एक और चीज, ये सब जय हिंद का नारा, ये सब में जो मेरे डायरेक्टर ने जिस तरह से इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई है, जिस तरह से उसने इस फिल्म को शूट किया है, या जिस तरह की कहानी लिखी है और जिस तरह से उसको अनफोल्ड कर रहा है, उसकी बात ही नहीं हो रही। चलिए, तो कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि ये देश के लिए बनी हुई फिल्म है, देश के उस यूथ के लिए बनी हुई फिल्म है, जिसका ब्रेन वॉश करके एक खास तरीके से उनको अपने ही देश के खिलाफ हथियार उठाने के लिए खड़ा कर दिया जाता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो दिल खोलकर बात की है फिल्म मेकर्स ने,
और हमारे साथ पूरा क्रू कास्ट भी है। तमाम धमकियों के बावजूद इतने बोल्ड सब्जेक्ट को सामने लाना और इतने ऑड्स के बावजूद ऐसा सिनेमा आप लोगों के लिए प्रस्तुत करना, ये अपने आप में ही बहुत हिम्मत की बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को इस फिल्म के लिए। थैंक यू। जय हिंद। चलिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ।